सभी को जय हिंद, नमस्ते। आज आपका हम लोग क्या पढ़ेंगे, जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, ये आपका क्लास लाइव होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिकॉर्डेड में देख लेंगे। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ये क्या है, आपका क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, आपका भू आकृतिक प्रक्रियाएं पढ़ना है यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये क्या है, बहुत बोल सकते हैं कि एक अच्छा टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि हमारा जो वेदरिंग प्रोसेस होता है यानी अपक्षय, वह कैसे होता है, यानी केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे होता है, उन्हीं सब प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। तो आज का आपका टॉपिक क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो हम आपको बता दें कि हमारे बोल सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर यानी हमारे अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि मैम कहीं पर हमें माउंटेन देखने को मिलता है, कहीं पर हमें प्लेटू देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर आप कहीं पर क्या देख रहे हैं कि हमारे अर्थ के सरफेस पर माउंटेन है, कहीं पर आपको प्लेट्यू यानी पठार देखने को मिलता है, कहीं पर प्लेन देखने को मिलता है यानी मैदान देखने को मिलता है, और कहीं पर क्या मिलता है, आपको वैली देखने को मिलता है। तो वो जो आपका बोल सकते हैं, देखिए इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इजी चैप्टर है। एक बार आप समझ गए तो बहुत अच्छे से इसको मतलब बोल सकते हैं कि इसमें अच्छा लगेगा। देखिए, तो हम लोग क्या हमने आपको क्या बताया कि हम लोग आज जियोमॉर्फिक प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है यानी हमारे पृथ्वी के सतह पर आपका डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। लैंड फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, यानी स्थलाकृति का मतलब क्या होता है कि जो आपके माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन ये सारे हैं, ये सब क्या है, आपके लैंड फॉर्म्स है। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे पृथ्वी पर यानी हमारे अर्थ के सरफेस पर बहुत से डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। यानी कहीं पर आपने माउंटेन देखा तो कहीं पर आप क्या देख रहे हो कि प्लेटू है यानी पठार है, और कहीं पर आप क्या देखोगे, कहीं पर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर प्लेन है। ठीक है, यानी प्लेन है। तो ये सारे जो हमारे पृथ्वी पर डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, इनमें लगातार क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है यानी बदलाव देखने को मिलता है। उस बदलाव के कारण क्या है, आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। यानी हमने आपको क्या बताया कि हमारे पृथ्वी के सतह पर जितने भी आपको ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, हमारे पृथ्वी के सतह पर लगातार चेंज होता रहता है। यानी जो हमारा पृथ्वी का सतह है वो कोई स्थिर नहीं है। हमारे पृथ्वी के सतह पर जितने भी उपस्थित चीजें हैं यानी माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन हो गया, सब में लगातार चेंज होता रहता है। यानी कहीं पर क्या होता है कि इस आपके माउंटेन का जो हाइट है वो बढ़ता जाता है, तो कहीं पर आपका क्या होता है कि इस माउंटेन का हाइट छोटा भी होता जाता है। तो कहीं पर ये प्लेटू का जो बोल सकते हैं कि इरोजन होता है। तो इन सबके पीछे कारण क्या है, ये सबके पीछे कारण क्या है, आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी भू आकृतिक प्रक्रियाएं। आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेस के कारण ही क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के सतह पर लगातार चेंजेस देखने को मिलता है। यानी देखिए, हमने आपको क्या बताया कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ये पहाड़ है, पठार है, नदी है, झील है। तो ये पहाड़ों की हम अगर बोले तो ये जो हमारा पहाड़ है यानी इसको कौन से कलर से ले, अगर ये आपका पहाड़ है तो कहीं पर हम देखते हैं कि आपके पहाड़ों का हाइट कहीं बढ़ रहा है तो कहीं घट रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, तो हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस के कारण हो रहा है यानी भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कारण। तो आज का हमारा वही टॉपिक क्या है, आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस। हम उसी जियोमॉर्फिक प्रोसेस में जानेंगे कि आखिर हमारे पहाड़ का जो हाइट है वो कैसे कम हो रहा है, किस प्रोसेस से कम हो रहा है। तो आज का आपका टॉपिक समझ में आ गया कि क्या हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। हमने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी पर डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, वैली, प्लेन, और इन सारे बोल सकते कि लैंड फॉर्म्स में क्या होता है, लगातार चेंजेस देखने को मिलता है। जिसके लिए जिम्मेदार कौन है, आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस। बहुत अच्छे से समझना है, जिसके लिए क्या जिम्मेदार है, आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो अब इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आपको दो चीजें शामिल है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है उसको हमें देखना है। देखिए, आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेस में हमने आपको क्या बताया, दो चीजें शामिल है। आपका पहला चीज क्या है, आपका एंडोजेनिक फोर्स यानी
जेनिक फोर्स। ठीक है, आपका पहला चीज क्या है, अब हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी भू आकृतिक प्रक्रिया को क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जिसमें से आपका पहला प्रोसेस, मतलब अब हमने आपको बताया कि हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस में क्या चीजें शामिल है। तो जिसमें पहला चीज क्या है आपका एंडोजेनिक फोर्स है, और दूसरा चीज क्या है आपका एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स। इस एंडोजेनिक फोर्स को हम लोग इंटरनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल, ये सारा चीज क्या है, घबराने की कोई, टेंशन नहीं लेने की कोई बात नहीं है, हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका इंटरनल फोर्स भी बोलते हैं, इंटरनल फोर्स। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक को क्या कहते हैं, आपका एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स। ये चैप्टर सबको समझ में आ रहा है कि मैम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं, यानी भू आकृतिक प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने आपको क्या बताया, अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है, समझना है, चीजों को समझते हुए चलना है। कि हमने आपको क्या बताया कि आपके इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस में दो चीजें शामिल है। वो दो चीजें क्या है, सबको पता है, सबको पता भी नहीं है तो पता भी चल जाएगा कि वो चीजें क्या है। आपका एक तो है एंडोजेनिक फोर्स, यानी हमारे पृथ्वी के सतह पर अगर हम यहाँ पे क्या करें, आपके पृथ्वी का सतह बनाए, तो हमारे पृथ्वी के सतह पर, हमारे पृथ्वी के एक सतह के अंदर से, यानी हमारे एक पृथ्वी के सतह के अंदर से बल लगता है, और एक क्या होता है, हमारे पृथ्वी के सतह के ऊपर से क्या होता है, बल लगता है। तो वही क्या है, आपके जो बल पृथ्वी के सतह के अंदर से लगता है उसे हम लोग एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल यानी जो फोर्स हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर से लग रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर से लग रहा है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है, इस हम एंडोजेनिक फोर्स को हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे, छुएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें आज क्या पढ़ना है, आपका एक्सोजेनिक फोर्स को पढ़ना है, जिसमें इसी में आता है आपका वेदरिंग प्रोसेस। तो हम लोग वेदरिंग को पढ़ेंगे, आपका केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, कैसे कैसे ये सारी प्रक्रियाएं होती है, उसको देखेंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि हमें जियोमॉर्फिक प्रोसेस में क्या करना है, आपको दो क्या करना है, फोर्स को पढ़ना है। तो हमने आपको पहला फोर्स क्या बताया, एंडोजेनिक फोर्स। मेरे साथ बोलिए, एंडोजेनिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्स क्या है मैम, एंडोजेनिक फोर्स क्या है, तो हमने आपको बताया कि जो आपका एंडोजेनिक फोर्स होता है, यानी अंतर्जात बल, यह क्या होता है, हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से लगता है। और हमारे पृथ्वी के सतह पर आप जितने भी माउंटेन देखते हो, यानी पहाड़ देखते हो, पर्वत देखते हो, उनका निर्माण कैसे होता है, तो मैम आपको क्या बताना है, हमारे इस एंडोजेनिक फोर्स के कारण, यानी यहां से हमारा क्या लगता है, आपका एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, यहां से आपका क्या लगता है, एंडोजेनिक फोर्स, यानी अंतर्जात बल। अब ये एंडोजेनिक फोर्स लगता क्यों है, तो हमारे पृथ्वी सतह के क्या होता है, अंदर कन्वेक्शनल करंट बनता है। हमने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में, या बोल सकते हैं कि वोल्केनिज्म का भी एक टॉपिक क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। वहां पे हमने बताया कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर मेंटल में क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है, जहां पर क्या होता है कि वहां पर नेविगेशन लैंड होता है, और जिससे क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है, और हमारे पृथ्वी सतह के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जिससे आपका कन्वेक्शनल करंट बनता है। तो कन्वेक्शनल करंट के कारण क्या होता है कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से ऊपर मैग्मा आता है, और यह क्या करता है, ऊपर आके हमारा क्या करता है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन करता है। उतना चीजें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि जो हमारा एंडोजेनिक फोर्स होता है वह हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से लगता है। और आपको हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर जितने सारे भी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, यानी माउंटेन, प्लेट्यू, वो सब कैसे बनता है मैम, कैसे बनता है, कैसे बताओगे आप, तो मैम हमारे इस एंडोजेनिक फोर्स के कारण ही क्या होता है, बनता है। यानी जिस तरह से हमारा जन्म माता पिता के कारण होता है, तो उसी तरह से आपके माउंटेन और प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारे अर्थ सरफेस पर, ऊपर अर्थ के सरफेस पर, तो आपके इस एंडोजेनिक फोर्स के होता है।
एंडोजेनिक फोर्स का मतलब क्या हो गया, अंतर्जात बल। अगर ये पृथ्वी सतह के अंदर से अंतर्जात बल नहीं लगता तो हमें हमारे पृथ्वी सतह पर इतनी जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखने को मिलता है, नहीं मिलता। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि ये जो आपका एंडोजेनिक फोर्स है, यह क्या है, एक बिल्डिंग फोर्स है। बिल्डिंग फोर्स का मतलब क्या हो गया कि यह आपका एक निर्माणकारी बल है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यह आपका क्या है, बिल्डिंग फोर्स है। ठीक है, क्या है आपका, बिल्डिंग फोर्स है, यानी निर्माणकारी बल है। निर्माणकारी बल क्यों हमने कहा, आप सबको समझ में आ गया होगा कि मैम यही क्या कर रहा है, हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर जितने भी हमारे माउंटेन है और क्या है आपका प्लेटू है, इन सबका बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन, यानी इन सबका निर्माण कैसे होता है, तो हमारे इस एंडोजेनिक फोर्स के कारण ही होता है। तो सबको समझ में आ गया कि एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, यानी अंतर्जात बल क्या होता है, कि ऐसा बल जो कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से लगता है और हमारे पृथ्वी सतह पर जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स दिखते हैं, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, ये सारी चीजें कैसे बनती है, इस एंडोजेनिक फोर्स के कारण। इसलिए हमने इसे क्या कहा, बिल्डिंग फोर्स, यानी निर्माणकारी बल। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग एंडोजेनिक फोर्स में क्या क्या चीजें पढ़ना रहता है, आपका ज्वालामुखीता पढ़ना रहता है, अर्थक्वेक पढ़ना रहता है, ये सारी चीजें पढ़ना रहता है। फिर माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो चीजें हम लोग आज इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि जब यह माउंटेन बन गया, तो जब माउंटेन बन गया तो आप सबको पता होगा कि जो हमारे पर्वत है उनका जो ऊंचाई है, यानी जो हाइट है, वह निश्चित नहीं है। लगातार कहीं के पर्वत की ऊंचाई घट रही है तो कहीं की पर्वत की ऊंचाई बोल सकते हैं कि कहीं कहीं से तो पर्वत ही गायब हो जा रहा है। तो ये किस कारण हो रहा है, तो आपको बताना होगा कि हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नाम क्या है आपका, उस फोर्स का नाम क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, बहिर्जात बल, एक्सोजेनिक फोर्स, इसको क्या कहते हैं, बहिर्जात बल। तो आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर जो भी हमारा फोर्स लगता है, यानी बल लगता है, वह कैसे हमारे पृथ्वी सतह पे ऊपर जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, उसे बोलते हैं कि उसमें परिवर्तन लाता है। तो जो आपका बहिर्जात बल है, यह क्या करता है, हमारे धरातल के वस्तुओं का, यानी हमारे पृथ्वी की वस्तुओं का क्या करता है, यह तीन चीजें करता है। यानी आपका जो आपका एक्सोजेनिक फोर्स है, थोड़ा सा इसको इधर कर ले रहा है, ठीक है, ताकि लिखने में क्या होगी, आसानी होगी। हमने आपको क्या बताया, पेन कौन सा ले, कि जो आपका एक्सोजेनिक फोर्स होता है वह हमारे धरातल के वस्तुओं का क्या करता है, आपका अपक्षय करता है, यानी अपक्षय करता है, आपका अपर्दन करता है और क्या करता है, आपका निक्षेपण करता है, निक्षेपण करता है। ये सारा क्या है मैम, थोड़ा सा समझा दो ना, ये वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, अभी मैं समझा रही हूँ। ठीक है, इसका थोड़ा सा पहले मैं इंग्लिश लिख लूं, क्योंकि किसी को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो गया। तो जो आपका अपक्षय होता है, अपक्षय को हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षय को इंग्लिश में वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वेदरिंग, इसको क्या कहेंगे, वेदरिंग। और इस अपर्दन को क्या कहेंगे, बोलो मेरे साथ, इरोजन, इरोजन। और निक्षेपण को क्या कहेंगे, डिपोजिशन, डिपोजिशन। तो हमें आज यही पढ़ना है कि हमारा जो वेदरिंग होता है, यानी वेदरिंग कितने तरह का होता है, तो वेदरिंग तीन तरह का होता है, एक केमिकल वेदरिंग, एक फिजिकल वेदरिंग और एक बायोलॉजिकल वेदरिंग। यह वेदरिंग यानी जो अपक्षय होता है, वह हमारे धरातल की वस्तुओं को कैसे परिवर्तित करता है, उसे देखना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हमारे पृथ्वी सतह पर दो तरह के बल लगते हैं, जो कि एक बल पृथ्वी सतह के अंदर से लगता है जिसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, यानी अंतर्जात बल कहते हैं, और एक बल हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर से लग रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। तो जो आपका बहिर्जात बल होता है, यह हमारे धरातल के वस्तुओं का क्या करता है, वेदरिंग करता है, और क्या करता है, मेरे साथ बोलिए, इरोजन करता है, और क्या करता है, तो आपका डिपोजिशन करता है, यानी निक्षेपण करता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं,
कि आपके वेदरिंग को समझ लेते हैं कि आखिर अपक्षय क्या होता है मैम, और जो आपका इरोजन है ये क्या होता है, और जो आपका डिपोजिशन है यानी निक्षेपण है यह क्या होता है। तो आइए चलते हैं हम लोग समझने। तो अगर मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूं और उससे सारी चीजें मैं समझा सकती हूं तो मैं दिखाऊंगी, नहीं तो क्या करूंगी, मैं खुद बनाऊंगी। तो इसमें तो दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, 1 मिनट। देखिए हमने आपको क्या बताया कि हम आपको वेदरिंग बता रहे हैं यानी अपक्षय बता रहे हैं कि अपक्षय क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वेदरिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम आपको एक फिगर में खुद से डायग्राम बना के समझा रहे हैं, तब चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक माउंटेन है, एक माउंटेन है। तो हमने आपको क्या बताया कि आपका वेदरिंग यानी अपक्षय होता क्या है। तो अपक्षय का मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका सन है, सूर्य है, या यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका बादल भी है, बादल भी है। तो जब बादल है तो क्या होगी, वर्षा होगी। तो हमने आपको बताया कि अपक्षय यानी हम लोग क्या समझ रहे हैं, मेरे साथ बोलिए, वेदरिंग प्रोसेस को समझ रहे हैं, यानी वेदरिंग यानी अपक्षय क्या होता है। तो देखिए अपक्षय का मतलब क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए ये बड़ा सा रॉक है, यानी ये क्या हो गया, बड़ी सी चट्टान हो गई, ये क्या हो गई आपकी बड़ी सी चट्टान हो गई, यानी कोई भी बड़ा सा रॉक है। और जब यह रॉक क्या हो जाता है, यह छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी कारण से क्या होता है, यह छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी इस रॉक का क्या हो जाता है, यह ब्रेक कर जाता है इस छोटे छोटे टुकड़ों में। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका वेदरिंग कहते हैं, यानी अपक्षय कहते हैं। यानी कोई आपका बड़ा सा रॉक है, यानी बड़ा सा किसी का दिल है, और क्या हो गया, टूट गया, टूट गया तो क्या बन गया, वो वेदरिंग प्रोसेस हो गया, यानी अपक्षय हो गया। तो वही क्या है, आपका बड़ा सा रॉक है, बड़ा सा हो सकता है, छोटा सा हो सकता है, उससे कोई बात नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया कि जब आपका रॉक क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो वह क्या होता है, आपका वेदरिंग प्रोसेस होता है। तो आज हमें वही जानना है कि आखिर कौन कौन से ऐसे वेदरिंग है जिससे क्या होते हैं, हमारे चट्टानें वीक होती है, और वीक होके क्या करती है, टुकड़ों में टूट जाती है। तो वही हमें केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ना है। तो आपको पता चल गया कि वेदरिंग का मतलब क्या होता है मैम, अपक्षय का मतलब क्या होता है। तो कोई बड़ा सा चट्टान है और वह क्या हो गया, टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसी को हमने क्या नाम दिया, वेदरिंग। अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या है, माउंटेन है, तो माउंटेन पे क्या होता है कि उसकी हाइट कम क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे वर्षा होती है, तो जैसे वर्षा होती है तो यहाँ पे जितने भी हमारे माउंटेन के ऊपर का जो भाग है, यहाँ पे जितनी भी चट्टाने हैं या मिट्टी है, वह क्या होती है, वो मॉइस्चर को गेन करती है, यानी थोड़ा सा आर्द्रता ग्रहण करती है, और वो गीली हो जाती है, जिस कारण क्या हो जाती है, यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गई, टूट गई। यानी बड़ा सा माउंटेन है, अब वो वहां से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, तो उसी को हमने क्या कहा, वेदरिंग कहा। यानी आपका क्या कहा, वेदरिंग। ये क्या आपका वेदरिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको कि मैम वेदरिंग क्या है, कोई बड़ा सा रॉक है वो छोटा छोटा टुकड़ों में टूट गया, उसको हमने वेदरिंग कहा। लेकिन यह जब आपका पहाड़ है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो इसे तो वहीं पर पड़ा रहना चाहिए, यानी इसका कोई हाथ पैर तो है नहीं कि यह नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन जितने भी सारे चट्टाने टुकड़े होते हैं, चट्टानों के टुकड़े होते हैं, पहाड़ों के टॉप पर होते हैं, तो वह क्या क्या होते हैं, हमारे टॉप से क्या होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। तो वह कैसे आते हैं, उनका हाथ पैर तो बनाया नहीं गया है कि ये दौड़े दौड़े बोलेंगे नहीं चलो मुझे ऊपर नहीं रहना है, मुझे तो नीचे जाना है, नहीं। तो कैसे आते हैं, आपको सोचना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अब इरोजन प्रोसेस कहेंगे। यानी अब यहाँ से कोई आपकी रिवर आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, आपकी कोई नदी आ रही है, सबको पता होगा पहाड़ों से नदियां आती है। तो यह रिवर क्या करेगी, यानी नदी क्या करेगी, जब अपने यंग स्टेज में होगी तो क्या करेगी, बहुत तेज स्पीड
स्पीड में चलेगी। तो जब नदी अब पहाड़ों से निकलती है तो क्या होती है, अपने यंग स्टेज में होती है, यानी उस समय उसका बोल सकते हैं स्पीड बहुत ज्यादा होता है। तो यह नदी क्या करती है, अपने साथ में इन चट्टानों को भी क्या करती है, साथ में लेकर आ जाती है। तो यह आपकी नदी क्या कर रही है, इरोजनल एक्टिविटी कर रही है। यानी नदी क्या कर रही है, इरोजनल एक्टिविटी करती है। आपकी रिवर हो गए, ग्लेशियर हो गया, आपका विंड हो गया, ये सारे क्या करते हैं, इरोजनल एक्टिविटी करते हैं। यानी एक जगह से चीजों को क्या करते हैं, दूसरे जगह पर शिफ्ट करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इरोजनल प्रोसेस कहते हैं। तो आपको इरोजनल प्रोसेस समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर कोई चट्टान है, टूटा है, तो टूट कर तो उसे वहीं पर रहना चाहिए, लेकिन जो हमारी रिवर होती है वह क्या करती है, इन चट्टानों को अपने साथ में लाती है। इसी को हम लोगों ने क्या कहा, आपका इरोजन। इसे हमने क्या कहा, इरोजन। तो आपको अपर्दन समझ में आ गया, अपर्दन समझ में आ गया। अब क्या होता है कि जब नदी का क्या होता है, ढाल कम हो जाता है या वो अपने ओल्ड एज में आ जाती है, तो जब भी रिवर क्या होती है, अपने ओल्ड एज में आती है, तो अब उसकी बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटी होती है, जो वह बोल सकते हैं कि इन पत्थरों को लेकर आती है, तो उसका अब उतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं रह जाता है। तो यह रिवर क्या करती है, यह आकर यहाँ पर क्या करती है, जितने भी अपने साथ में पत्थर लाई थी उसको क्या करती है, इस गड्ढा में इकट्ठा कर देती है। यानी ओशियन में या सी में कहीं पर भी क्या करती है, इकट्ठा करती है। जहां पर उसका ढाल कम हो गया, उसने क्या किया, वहां पे इकट्ठा कर दिया। तो इसी को हमने क्या कहा, आपका इसको हमने कहा डिपोजिशन, निक्षेपण, डिपोजिशन यानी निक्षेपण। तो आपको वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन समझ में आ गया। क्या है, फिर से समझा रहे हैं कि मैम हमने आपको क्या बताया, वेदरिंग यानी अपक्षय क्या होता है। तो हमने आपको बताया कोई बड़ा सा रॉक है यानी चट्टान है, वह क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसको हमने क्या कहा, वेदरिंग कहा। फिर हमने क्या हमें क्या समझना था, इरोजनल एक्टिविटी को। तो हमने कहा कि जब ये पहाड़ों के जो रॉक्स होते हैं वो टूट गए किसी भी कारण से, तो वो जब टूट गए तो इनका हाथ पैर तो है नहीं कि ये चल के आ जाएंगे कि नहीं नहीं मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे नीचे जाना है। तो इनका अब इनको नीचे आना है, तो नीचे कैसे आएंगे, कैसे आ रहे हैं भाई। तो हमने आपको बताया कि जो रिवर होती है, पहाड़ों से नदियां निकलती है, तो नदियां क्या करती है, इरोजनल एक्टिविटी को करती है। तो यह क्या करती है, अपने साथ में इस सारे रॉक्स को लाती है, और जहां पर भी रिवर का बोल सकते हैं कि कैपेसिटी कम हो जाता है, यानी उसकी वर्क करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाता है, यानी वो अपने ओल्ड एज में आ जाती है, तो उन पत्थरों को क्या करती है, एक जगह इकट्ठा कर देती है। उसी को हमने क्या कहा, आपका डिपोजिशन कहा। तो आपको वेदरिंग और डिपोजिशन और इरोजन समझ में आ गया। हम आपको एक फिगर के थ्रू भी समझा रहे हैं। देखिए ये क्या है, आपका माउंटेन है, यानी ये क्या हो गया, आपका पहाड़ हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वर्षा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्षा हो रहा है। यू कैन सी दैट कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे एक पहाड़ है, अब यहाँ पे जैसे ही वर्षा हुआ तो ये जो पहाड़ है वह क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे टूट गया। तो जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, इसी को हमने नाम क्या दिया, आपका वेदरिंग नाम दिया, वेदरिंग नाम दिया। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर यहीं पर क्या हो गया, पड़ा है, यहीं पर पड़ा है, यानी ब्रेक डाउन। जब इसका ब्रेक हो गया तो इसी को हमने क्या कहा, वेदरिंग प्रोसेस कहा। लेकिन फिर क्या होता है कि जब यह आपका जो चट्टाने हैं हमारे टॉप से यानी माउंटेन के टॉप से नीचे की तरफ आता है, कौन लाती है, आपकी रिवर लाती है, तो उसको हमने क्या कहा, इरोजन कहा। इसमें दिख नहीं रहा है, इरोजन, इरोजन, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, आपका इरोजन कहा कि जब जो आपका चट्टान है हमारे माउंटेन के टॉप से नीचे की तरफ आता है, जो हमारी रिवर होती है वह लाती है, तो उसको हमने इरोजन नाम दिया। और जब यह किसी गड्ढा में क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, इसको हमने क्या नाम दिया, डिपोजिशन नाम दिया। इसमें दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हमने तो आपको समझा ही दिया है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो आपको चीजें समझ में आ गई कि मैम हमारा वेदरिंग क्या होता है,
यानी वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है। ये बहुत बेसिक बात था और इसको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो हर जगह आपको वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन सब मतलब सुनने को मिलते रहता है। और एक बार पढ़कर अगर डाउट को क्लियर कर लिया तो हर बार डाउट रखने से तो अच्छा ही है ना, कि इसको पढ़ के हम लोग एक बार में ही डाउट को क्लियर कर ले। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके इस वेदरिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए जो आज का आपका टॉपिक है एक्सोजेनिक फोर्स, यानी बहिर्जात बल, ऐसा बल जो कि हमारे पृथ्वी सतह के बाहर से लगता है, उसको हमने क्या कहा, बहिर्जात बल। अब इस हमारे बहिर्जात बल में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना है। हमने आपको क्या पहली चीज क्या बताया कि हम लोग आपका इसमें एक तो चीज पढ़ेंगे वेदरिंग, वेदरिंग। फिर हम लोग दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, मेरे साथ बोलिए, दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, बोलो। दूसरी चीज आपका इरोजन पढ़ेंगे, इरोजन यानी अपर्दन। और फिर एक चीज होता है आपका, एक चीज और क्या होता है आपका, मास मूवमेंट, यानी लैंड स्लाइड, भूस्खलन। भूस्खलन कैसे होता है उसको भी देखेंगे, लैंड स्लाइड, स्लाइड, ठीक है, लैंड स्लाइड, या इसे मास मूवमेंट भी लिख देते हैं, मास मूवमेंट। एक बार आप लोग क्या बोलते हैं, एक बार एनसीईआरटी बुक को भी आप लोग देखा कीजिए, क्योंकि आपकी यूपीएससी एग्जाम के लिए क्या बोल सकते हैं कि जो आपका एनसीईआरटी बुक होता है वह बेसिक नीड होता है, यानी उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम एनसीईआरटी का ही कवर कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, उसमें भी जितने सारे लैंग्वेज लिखे गए हैं, जो चीजें नहीं आपको समझ में आती है वो एक लेक्चर से समझ में आ जाता है। तो क्या फर्क है पढ़ने में, ठीक है, मतलब क्या ही जाता है, पढ़ लेते हैं। तो आपका हमने क्या बताया कि जो आपका वेदरिंग होता है, यानी जो आपका वेदरिंग है वह कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, 3 तरह का होता है। तो मैम कौन कौन सा होता है, चलो बता ही दो। तो हमने आपको क्या बताया कि जो आपका वेदरिंग होता है, ये कौन सा मैंने कलर ले लिया हो, बेकार सा, ऑकवर्ड सा है ये, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, ध्यान से देखना है कि जो आपका वेदरिंग होता है वह आज का हमारा टॉपिक है। तो हमें क्या पढ़ना है, एक तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका केमिकल वेदरिंग को पढ़ेंगे, केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। एक क्या पढ़ेंगे, आपका केमिकल वेदरिंग पढ़ेंगे, और आपका दूसरा क्या पढ़ेंगे, आपका फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग। और तीसरा चीज क्या पढ़ेंगे, तीसरा वेदरिंग आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो आपको समझ में आ गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो मैम हम लोग आपका एक्सोजेनिक फोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो हमें वेदरिंग पढ़ना है, इरोजन पढ़ना है, और मास मूवमेंट या लैंड स्लाइड, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक क्या है, आपका हम लोग आपका क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आपका केमिकल वेदरिंग पढ़ेंगे, कैसे केमिकल वेदरिंग के द्वारा हमारे चट्टानें टूटती है उसको देखेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका फिजिकल वेदरिंग पढ़ेंगे, यानी भौतिकी अपक्षय, फिर क्या पढ़ेंगे, जैव अपक्षय और रासायनिक अपक्षय, ठीक है। तो आज और ये जो आपका अगला वीडियो होगा वह क्या होगा, इरोजनल एक्टिविटी का, यानी हम लोग देखेंगे कि जो हमारी रिवर होती है वह कैसे इरोजनल एक्टिविटी करती है, और जब वह इरोजनल एक्टिविटी करती है तो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है, जैसे वी शेप्ड वैली बनाती है, आपके गॉर्जेस का फॉर्मेशन करती है, रैपिड्स बनाती है, वाटरफॉल्स बनाती है, डेल्टास का फॉर्मेशन करती है। तो वो सारी चीजें एक अलग वीडियो में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। यहाँ पे तो चीजें सुन के याद ही हो गया है, इतना बार हमने इसको बोल ही दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने केमिकल वेदरिंग पर, कि हमारे केमिकल वेदरिंग से कैसे कैसे चट्टानें टूटती है। यहाँ पे हम आपको चाहे एक बार डायग्राम में दिखाने का, कहाँ गया भाई, देखो वेदरिंग प्रोसेस, इसमें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आपका फिजिकल वेदरिंग है, यहाँ पे क्या है केमिकल वेदरिंग है, यहाँ पे क्या आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग है। आई एम सो सॉरी, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, हमने तो आपको लिखवा ही दिया है, एक बार हम देख लेते, चेक कर लेते।
नहीं दिख तो रहा है, उतना भी कुछ ज्यादा ब्लर नहीं है, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, आपका केमिकल वेदरिंग को स्टार्ट करते हैं, यानी आपका केमिकल वेदरिंग प्रोसेस से कैसे हमारी चट्टानें टूटती हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए आपका, यार मेरी राइटिंग बहुत खराब है, केमिकल वेदरिंग। क्लास की पीडीएफ सारा नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, द लर्निंग प्लेस बाय सोनम मैम, ठीक है। तो देखिए अब आपके केमिकल वेदरिंग जो होता है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं और कुछ लिख भी लेते हैं। यह जो आपका केमिकल वेदरिंग है, यह क्या आपका बहुत ही स्लो प्रोसेस है, यानी यह क्या आपका बहुत ही स्लो प्रोसेस है, यह क्या है बहुत ही ज्यादा क्या आपका स्लो प्रोसेस है। और जो आपका केमिकल वेदरिंग होता है वह किस रीजन में ज्यादा होता है, तो आपको बता दें कि जो आपका केमिकल वेदरिंग होता है वह हमारे जहां पर आपका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जहां पर हमने क्या बताया कि टेम्परेचर भी हाई हो और जहां पे आपका रेनफॉल भी यानी वर्षा भी अधिक होती हो, वहां पर क्या होता है आपका केमिकल वेदरिंग क्या होता है बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो जहां पे टेम्परेचर आपका टेम्परेचर भी क्या हो हाई हो, एंड इसके साथ क्या होना चाहिए जो आपका रेनफॉल है यानी जो आपका वर्षा है यह भी क्या होना चाहिए आपका हाई होना चाहिए। अब ऐसा चीज है, दोनों चीजें आपको कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ हाई है, तो सबको पता है कि मैम हमारे विषुवत रेखीय क्षेत्र में, यानी इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है हमारे इक्वेट, थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करें मैप का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। यानी हमने आपको क्या बताया कि ओहो कि हमारे इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है दोनों चीजें हाई होती है। दोनों चीजें हाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारे विषुवत रेखा के आसपास क्या होता है टेम्परेचर भी क्या होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी ये क्या हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड नीचे क्या हो गया आपका 23.5 डिग्री साउथ। तो हमने क्या बताया कि जो आपका ये उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है यहाँ पे क्या होगा आपका जो वेदरिंग प्रोसेस है वह क्या होगा बहुत ज्यादा हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि मैम यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वह भी क्या है बहुत अधिक है, और जो आपका वर्षा होता है आपको पता होगा हमारे विषुवत रेखा पर डेली वर्षा होता है 4 बजे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है दोनों चीजें हाई है, तो इसलिए हमारे इस रीजन में क्या होगा आपका वेदरिंग प्रोसेस हाई होगा ज्यादा होगा। लेकिन वहीं आप ऊपर की तरफ आ जाओ हमारे पोलर रीजन में, तो यहाँ पे क्या होगा आपको वेदरिंग प्रोसेस स्लो देखने को मिलेगा। क्यों क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ना टेम्परेचर ज्यादा है ना रेनफॉल ज्यादा है। मैं आप कितना आप आसान चीज मेरे से पूछ रहे हो, तो आप सबको पता चल गया कि हमारा जो केमिकल वेदरिंग है यानी वेदरिंग जो होता है आपका केमिकल वेदरिंग वह हमारे किस रीजन में ज्यादा होता है, तो जहां पे टेम्परेचर और रेनफॉल जो दोनों ज्यादा होता है आपको यहाँ पर यह ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब इसके लिए एजेंट क्या होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कारक है जिससे हमारा केमिकल वेदरिंग होता है। तो इसके लिए अगर हम एजेंट की बात करें, यानी यहाँ पे लिखें आपका एजेंट, तो आपका एजेंट क्या होता है आपका बोल सकते हैं कि एयर होता है यानी हवा होता है, और क्या होता है आपका और हीट होता है और क्या होता है मेरे साथ बोलिए सॉल्यूशन यानी वाटर। तो ये सभी ऐसे प्रोसेस है जो कि क्या करते हैं हमारे केमिकल वेदरिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका केमिकल वेदरिंग भी कितने तरह का होता है। तो आपके केमिकल वेदरिंग में कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि हमारे केमिकल वेदरिंग के लिए क्या होते हैं जिम्मेदार होते हैं। तो आपका पहला कारक क्या है, यानी ऐसे कौन कौन से कारक है एजेंट है जिनसे क्या होता है हमारा केमिकल वेदरिंग होता है। तो आपका पहला चीज क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखे तो देखो थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, थोड़ा सा मैप उधर चला गया है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो आपका केमिकल वेदरिंग के लिए एजेंट क्या होते हैं, यानी कौन से ऐसे कारक है जिससे क्या होता है आपका केमिकल वेदरिंग होता है। तो सबसे पहली चीज क्या है आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है मैम वाटर, सॉल्यूशन सॉल्यूशन, ठीक है सॉल्यूशन यानी H2O। फिर आपका क्या है कार्बोनेशन, ये सारी चीजें कैसे होती है टेंशन नहीं लेने का, मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये फिर आपका दूसरा चीज क्या है आपका कार्बोनेशन, कार्बोनेशन, ठीक है।
कार्बोनेशन, ये क्या आपका CO2 है। और तीसरी चीज क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं कि हमारे सॉल्यूशन से यानी हमारे वाटर से कैसे केमिकल वेदरिंग होता है, और आपका जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, यह क्या करता है, कैसे हमारे केमिकल वेदरिंग के लिए यह क्या जिम्मेदार है, उसको भी देखेंगे। फिर आपका जो ऑक्सीजन होता है वह कैसे हमारे केमिकल वेदरिंग के लिए बोल सकते हैं एजेंट का काम करता है, सबको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग अपने सॉल्यूशन को देखते हैं कि आखिर हमारे वाटर से कैसे केमिकल वेदरिंग होता है और कैसे चट्टानें टूटती है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे क्या है, चलो मेरे को यही पेन अच्छा लगता है, इसी को मैं लेती हूँ। सॉल्यूशन यानी इसको क्या कहेंगे, मेरे साथ बोलिए, इसको वाटर बोलेंगे, वाटर पानी। ठीक है, H2O। तो अब इससे देखते हैं कि हमारा केमिकल वेदरिंग कैसे होता है, कैसे चट्टानें टूटती है। तो हम आपको बता दें, एक अच्छी सी बात बता दें कि जो हमारी चट्टानें होती है, अगर हम चट्टानों के लिए कोई कलर यूज करना चाहें तो मेरे पास कोई कलर नहीं, चलो मैं अपना कौन सा कलर लूं, चलो व्हाइट ही ले लेते। ठीक है, व्हाइट। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारा जो वाटर है सॉल्यूशन है कैसे केमिकल वेदरिंग कराता है, कैसे इससे चट्टानें टूटती है। तो जो आपका रॉक्स है, मान लीजिए यहाँ पे क्या आपका रॉक्स है, यानी ये क्या हो गया आपका चट्टान हो गया, दिख रहा है। तो हमारे रॉक्स क्या करते हैं, कुछ सॉल्युबल मिनरल्स को कंटेन करते हैं। सॉल्युबल मिनरल्स क्या होता है मैम, तो जैसे आपका लाइम स्टोन हो गया यानी चुन्ना पत्थर हो गया, वह क्या हो गया आपका सॉल्युबल मिनरल्स हो गया। तो जैसे ही लाइम स्टोन हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वह क्या होता है इजिली डिजोल्व हो जाता है, यानी आसानी से घुल जाता है, जिस कारण क्या होता है कि यह हमारे रॉक के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है। मान लीजिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हम अलग से समझा रहे हैं। मान लीजिए ये आपका चट्टान हो गया और इसके अंदर क्या है आपका लाइम स्टोन है, इसके अंदर क्या है समझते चलना है, इसके अंदर क्या है CaCO3 यानी चुन्ना पत्थर। अब जैसे इस चुन्ना पत्थर से हमारा पानी मिला, यानी पानी मिला, कैसे भी पानी तो आ ही जाएगा, वर्षा के दौरान आ जाएगा कैसे भी करके। तो जैसे ही यह पानी इससे मिला तो पानी इस हमारे लाइम स्टोन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, इस लाइम स्टोन को घुला देगा, यानी अपने शक्ति से क्या करेगा इसको डिजोल्व कर देगा। तो जब इसके अंदर का मिनरल से डिजोल्व हो गया तो यह क्या हो जाएगा, हमारा जो रॉक का स्ट्रक्चर है वह ब्रेक हो जाएगा यानी टूट जाएगा। जब रॉक का स्ट्रक्चर ही टूट गया तो यानी मान लीजिए हमारा हाथ पैर ही टूट जाएगा, तो क्या हमारी बोल सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर नहीं खराब हो जाएगा, यानी वैसे ही होता है कि जब हमारे रॉक के अंदर का उस उपस्थित जो हमारा मिनरल्स होता है वही पानी में घुल गया तो आपके रॉक का स्ट्रक्चर तो टूट गया, जिससे क्या होता है कि जो आपका रॉक होता है वह कमजोर हो जाता है और वह क्या हो जाता है आपका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेदरिंग। तो आपको पता चल गया कि हमारे वाटर से यानी पानी से यानी सॉल्यूशन से कैसे चट्टानें टूटती है। तो हमने क्या बताया कि जो आपके रॉक्स होते हैं यानी जो आपकी चट्टानें होती है क्या करती है, कुछ सॉल्युबल मिनरल्स यहाँ पे लिख दे रहा है, सॉल्युबल मिनरल्स को क्या करती है, कंटेन करती है, यानी अपने साथ रखती है, कंटेन करती है। जो हमारी चट्टानें होती है वह क्या करती है, आपके कुछ सॉल्युबल मिनरल्स को क्या करती है, कंटेन करती है। और जैसे ही हमारा ये सॉल्युबल मिनरल्स हमारे वाटर के साथ क्या होता है, रिएक्ट करता है, तो यह क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, यानी यह क्या हो जाता है आपका घुल जाता है। जैसे ही यह घुल गया तो हमारे रॉक का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा मेरे साथ बोलिए, बोलो बोलो भाई बोलो तभी याद होगा चीजें। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। जब किसी चीज का स्ट्रक्चर जो मेन स्ट्रक्चर होता है ब्रेक कर गया तो उसकी तो शक्ति ही खत्म हो गई, अब क्या होगा उसका वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो चट्टान है अब क्या होगा, इसका वेदरिंग स्टार्ट होगा और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो आपको चीजें समझ में आ गया कि मैम जो हमारा सॉल्यूशन होता है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, यानी जो हमारा सॉल्यूशन होता है वह कैसे केमिकल वेदरिंग को कराता है, यानी कैसे हमारे चट्टानों को तोड़ता है। मैम कैसे, पानी कैसे तोड़ सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। तो हमने आपको बताया कि देखो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, हमने आपको बताया कि जो हमारी चट्टानें होती है, चट्टानें कुछ सॉल्युबल मिनरल्स को कंटेन करती है, जैसे आपका लाइम स्टोन हो गया। अब जब इस चट्टान के अंदर उपस्थित जो हमारा लाइम स्टोन है वही हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करके डिजोल्व हो गया, तो जो चट्टान है उसके अंदर का चीज
डिजॉल्व हो गया तो चट्टान क्या होगा, खोखला हो गया, खोखला हो गया। अब वो चट्टान क्या हो जाएगा, टूटना टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही क्या है आपका सॉल्यूशन वेदरिंग। तो पहली चीज आपको समझ में आ गया कि हमारे सॉल्यूशन से यानी वाटर से कैसे आपका वेदरिंग होता है, समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा कार्बोनेशन समझते हैं। हमने आपको वेदरिंग में पहले ही बताया था कि पहली चीज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, आपका दूसरा कार्बोनेशन। तो अब कार्बोनेशन को देखते हैं। चलो आ जाओ देखते हैं जो हमारा CO2 होता है वह कैसे हमारे वेदरिंग प्रोसेस को करता है। तो आप सबको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं से ना कहीं से तो जल आ ही जाता है, यानी वर्षा से भी क्या हो जाता है, जल आ जाता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कार्बोनेशन, ठीक है, कार्बोनेशन। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं से ना कहीं से तो जल उपस्थित ही रहता है। तो यहाँ पे क्या आपका जल है, थोड़ा सा अच्छे से लिख रहे हैं, प्यार से लिख रहे हैं, ठीक है, H2O है। यहाँ पे क्या है आपका H2O है। और आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है। CO2 क्या है, फ्री सेवा है, हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका CO2 है, CO2 है। तो जब हमारा ये वाटर यानी हमारा जब H2O CO2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है आपका H2CO3, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक एसिड कहते हैं। इसको हमने नाम क्या दे दिया, सभी लोग बोलेंगे कार्बनिक एसिड। अब ये जो आपका कार्बनिक एसिड है यह क्या करता है, हमारे चट्टान में उपस्थित हमारे लाइमस्टोन से क्या करता है, रिएक्ट करता है, CaCO3। जब यह लाइमस्टोन से रिएक्ट कर दिया तो यह क्या बनाएगा आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी CaHCO3 ठीक है। तो यह क्या हो गया आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना दिया। तो इस तरह क्या होता है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह हमारे वाटर से रिएक्ट करता है और वाटर से रिएक्ट करके इसने कार्बनिक एसिड बनाया। और फिर ये जो आपका कार्बनिक एसिड होता है यह हमारे लाइमस्टोन से क्या करता है, रिएक्ट करता है, यानी यहाँ पे लिख लीजिए यह क्या आपका लाइमस्टोन। तो जब ये लाइमस्टोन से रिएक्ट किया तो इसने क्या बना दिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह क्या होगा आपके चट्टानों का भी वेदरिंग स्टार्ट होता है। तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया, कार्बोनेशन। अब आपका तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज है आपका ऑक्सीडेशन, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी हमारा ऑक्सीजन उपस्थित है वह कैसे हमारे चट्टानों को ब्रेक करता है, यानी उनका कैसे वेदरिंग करता है उसे हमें देखना है। तो हमारा तीसरा प्रोसेस क्या है, देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो है देखिए कैसे करता है ब्रेक, हमारे चट्टानों को कैसे उनका दिल तोड़ देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका चट्टान है, यहाँ पे क्या आपका रॉक है मैम, हाँ रॉक तो है ही, चलो हम भी जानते हैं। अब इसमें क्या है कुछ हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ में इसमें क्या है आपका Fe है यानी लोहा है। अब जो आपका ऑक्सीजन है वो तो फ्री सेवा है, एकदम घूम रहा है, इससे आया रिएक्ट कर दिया, यानी ऑक्सीजन इससे क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया। तो जब आपका जो आपका ऑक्सीजन हमारे लोहा से यानी हमारे चट्टानों में उपस्थित मिनरल से रिएक्ट करता है तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है Fe+O2, तो यह क्या बना देगा आपका, यह क्या बना देगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, ये तो दिखेगा ही नहीं, चलो दूसरा पेन ले लेते हैं। तब आपका क्या बन जाता है FeO2, जिससे क्या होता है कि आपके चट्टानों के यानी जो आपका चट्टान के अंदर मिनरल्स है यानी लोहा है उसका क्या होता है, रस्टिंग स्टार्ट होता है, उसमें जंग लगना स्टार्ट होता है, जिससे क्या होता है कि आपके चट्टान वीक होते हैं, फिर उनका वेदरिंग होता है, वेदरिंग यानी वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यह क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो आपको जो वेदरिंग प्रोसेस हमने बताया कि हमारे वेदरिंग प्रोसेस के लिए मतलब बोल सकते हैं कि आपका वेदरिंग भी 3 तरह का होता है, एक सॉल्यूशन वेदरिंग और आपका कार्बोनेशन वेदरिंग और एक क्या आपका ऑक्सीडेशन वेदरिंग। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे बोल सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है यानी जो हमारा वाटर है वह कैसे हमारे चट्टानों को ब्रेक करता है यानी तोड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि मैम हमारे चट्टानों में कुछ सॉल्युबल मिनरल्स पाए जाते हैं यानी कंटेन करता है, जो क्या करता है वाटर से रिएक्ट करके वो डिजोल्व होता है, फिर क्या होता है आपके चट्टानों का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है, फिर उसका वेदरिंग स्टार्ट होता है। अब हमने तो आपका ये
केमिकल वेदरिंग खत्म कर लिया। अब हम लोग अपने फिजिकल वेदरिंग पर देखते हैं, यानी फिजिकल वेदरिंग मतलब भौतिकी 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 अपक्षय, ठीक है। अब फिजिकल वेदरिंग के लिए सबसे जिम्मेदार कारक क्या है? आपका सूर्य यानी सन का एनर्जी। होता क्या है, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपका फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग सबको समझ में आ रहा है? ये हमारा वेदरिंग प्रोसेस, वेदरिंग, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग। इसके लिए क्या जरूरी होता है? हमारा सनलाइट। कैसे सनलाइट? देखो थोड़ा सा देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, पहले थोड़ा सा हम डायग्राम बना ले रहे, फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका सूर्य है और यहाँ पे क्या आपका चंद्रमा। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बनाया यहाँ पे, चलो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि चट्टानों को भी जगह मिल जाए। तो हमने आपको क्या बताया कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक रॉक है और यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे दूसरा रॉक है। तो एक हमने बड़ा बनाया और एक छोटा बनाया। क्यों क्यों बनाया मैम आपने, क्यों एक बड़ा बनाया एक छोटा बनाया, थोड़ा समझा दो। तो होता क्या है कि जैसे हमारे दिन में इस हमारे चट्टानों पे क्या होता है, सूर्य की किरणें पड़ती है यानी सनलाइट पड़ता है, तो इस चट्टान का क्या होता है, आपका एक्सपेंशन होता है, यानी ये थोड़े से अपने ओरिजिनल शेप से क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन हो जाता है। एक्सपेंशन का मतलब समझते हो ना आप? फिर क्या होता है कि जैसे ही आपकी रात होती है, यानी रात होता है, तो फिर क्या हो जाता है, इस चट्टानों का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी चट्टानें क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन एक्सपेंशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो आपके एक्सपेंशन तथा कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है, यानी ये चट्टानें थोड़ा सा अपने ओरिजिनल शेप से आपके दिन में बड़ी हो जाती है, फिर जैसे ही रात होता है ये सिकुड़ जाती है। तो ये जो आपके एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया है लगातार होती है, जिस कारण क्या होता है कि हमारे चट्टानों में क्या हो जाता है, आपका क्रैक डेवलप कर जाता है। मैम क्रैक कैसे डेवलप कर गया, कैसे डेवलप कर गया? तो जब चट्टानें आपकी बड़ी हो रही है फिर छोटी हो रही है, तो ये बड़ा छोटा होने की जो प्रक्रिया है, यानी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की जब प्रक्रिया लगातार चलेगी, तो चट्टानों में डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ब्रेक डेवलप हो जाएगा। यानी इन चट्टानों में क्या हो गया, आपका फिगर अच्छा नहीं बना है, अच्छे से बना रहे, ठीक है, छोटा ही बनाएंगे। यानी इन चट्टानों में क्या हो गया, यहाँ पे क्रैक डेवलप हो गया। अब जब हमारे चट्टानों में क्रैक डेवलप हो गया, तो मैम क्रैक से क्या होगा, तो जब क्रैक डेवलप हो गया तो इस क्रैक में क्या होगा, जो आपका वाटर है यानी जो पानी है वह इस क्रैक में एंटर करेगा और आपका एयर भी एंटर करेगा, और जो आपके वाटर और एयर क्या करते हैं, रॉक्स के साथ रिएक्ट करके इसके साथ क्या करते हैं, वीक एसिड बनाते हैं। यानी अब यह क्या होगा, कमजोर होगा। फिर जैसे यह कमजोर हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, यह टूटना स्टार्ट होगा। यानी यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपका एक्सपेंशन हो रहा है चट्टानों का, सूर्य की प्रकाश की, यहाँ पे कौन सा मैंने सॉरी, यहाँ पे चट्टानों का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर क्या होता है, चट्टानों में क्रैक डेवलप करता है और फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। यानी देखिए इस चट्टाने क्या हो गई, टूट गई, इसी को हमने क्या कहा, फिजिकल वेदरिंग कहा। फिजिकल वेदरिंग सबको समझ में आ गया? ये भी वही बात है, कैसे रात में हमारी चट्टानों का एक्सपेंशन फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर क्रैक डेवलप करता है, फिर यह क्या होता है, आपका फिजिकल वेदरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो आपको फिजिकल वेदरिंग भी समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आपका जो केमिकल वेदरिंग होता है, यानी सॉरी केमिकल वेदरिंग तो पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी जैविक जैव अपक्षय, ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो मैम आपके बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिए कौन कौन से एजेंट
होते हैं उसको बता दीजिए। तो जो आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है, इसके लिए अगर हम एजेंट की बात करें तो क्या होता है आपका, सबसे पहले तो एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स ठीक है। और क्या होते हैं आपके, ह्यूमन होते हैं यानी हम मानव जाति होते हैं। और क्या होता है आपका, वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन होता है यानी वृक्ष होते हैं। तो अब इसको समझना है कि हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे होता है। तो जो आपके एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स एंड इंसेक्ट में क्या होता है कि इसमें क्या आता है, मान लीजिए आपका रैट आ गया, और क्या आ गया आपका, रैबिट आ गया, और क्या आ गया आपका, स्नैक आ गया। तो ये लोग क्या करते हैं, मैंने इन्हीं का नाम क्यों लिखा, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपने चट्टानों में यानी रॉक्स और सॉइल में क्या करते हैं, अपना हैबिटेट बनाते हैं। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, अपना घर बनाते हैं। और जब ये हमारे चट्टानों और मिट्टी में क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं, यानी आपने देखा होगा ऐसे ऊपर से मिट्टी है और अंदर में क्या है, यहाँ पे अंदर में कुछ मतलब जीव जंतु रहते हैं। तो जब ये हमारे चट्टानों में अंदर जाते हैं, रहते हैं, अपना हैबिटेट बनाते हैं, तो जिससे क्या होता है, हमारे चट्टानों में एयर और वाटर एंटर कर जाता है यानी प्रवेश कर जाता है, और उसके साथ रिएक्ट करके उसको वीक करता है, जिससे क्या होता है, हमारे चट्टानें टूटना स्टार्ट हो जाती है। चट्टानों को टूटना ही क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। फिर हमने आपको ह्यूमन बताया, तो जो आपका ह्यूमन है जब क्या करता है, प्लगिंग करता है यानी खेतों की जुताई करता है, तो जिससे क्या होता है, आपके बड़े बड़े चट्टानें क्या होती है, टूटती है। फिर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, इससे भी क्या होता है कि जो हमारी जड़ें होती है चट्टानों को बांध कर रखती है, वो भी क्या करती है, उससे भी हमारी चट्टानें टूटता है। फिर हमने आपको क्या बताया, माइनिंग करते हैं, यानी पहला चीज क्या हमने किया, माइनिंग भी करते हैं, तो इससे भी क्या होता है, हमारी चट्टानें टूटती है। फिर हमने आपको बताया प्लगिंग, यानी जब हम खेतों की जुताई करते हैं उसमें उससे भी होता है। फिर हमने क्या बताया, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जब पेड़ों की कटाई करते हैं उससे भी आपका होता है। फिर हमने आपको वेजिटेशन बनाया, यानी जो हमारी प्लांट रूट होती है वह भी हमारे जड़ों पर क्या करती है, प्रेशर डालती है, और जिससे क्या होता है कि जो हमारी चट्टानें होती है वह टूटना स्टार्ट होती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारी पेड़ों की जड़ें हैं यानी जो आपके ये प्लांट रूट है, यह किस तरह से हमारे चट्टानों पर दबाव डालते हैं, और आपकी चट्टानें क्या होती है, टूट जाती है यानी ब्रेक कर जाती है। तो आज का ये चैप्टर आपको कैसा लगा, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसमें हमने आपके केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग को पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह क्या होगा, आपका इरोजनल एक्टिविटी, जिसमें हम लोग रनिंग वाटर का पढ़ेंगे, ग्लेशियर का पढ़ेंगे, आपके ग्राउंड वाटर का पढ़ेंगे, ये कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको ये चैप्टर उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इंटरेस्टेड होगा, इतना भी ज्यादा बोरिंग नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।